जय श्री श्याम, राधे राधे, हरे के सहारे की जय। तो बेसिकली ये वीडियो जो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बसंत पंचमी आ रही है, ओबियसली कल है। तो ये वीडियो में भी मैं आज अपलोड करूँ या फिर कल, मतलब बसंत पंचमी वाले दिन ही अपलोड करूँ, तो जो भी होगा देख लेंगे हम, जिस हिसाब से होगा, है ना। तो बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, ठीक है। इसको बहुत छोटा ऐसे त्यौहार नहीं मानना है हमें। सबसे पहले ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ठीक है। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, करना चाहते हैं, जिनके पास ठाकुर जी हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। क्योंकि इस दिन से जो है ब्रिज में होली की शुरुआत हो जाती है और 40 डेज़ तक जो है होली का त्यौहार रहता है, मतलब होली मनाई जाती है वहाँ पे। और जो, क्योंकि वहाँ पे जो वृंदावन के जो ठाकुर हैं वो हमारे हैं बांके बिहारी। तो हमारे जो बांके बिहारी हैं वो होली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 40 डेज़ तक, यानी कि होली के भी 11 आएगी ना वहाँ पर, रंग रंग भेद करके, रंग भरनी, सॉरी आई गेस, सॉरी। तो रंग भरनी जो 11 आती है ना, तब तक हम होली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना, मतलब तब तक हम अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनके साथ हम होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। जैसे हम नियम से अपने ठाकुर जी को उठाते हैं, उनको उठाना है नित्य, उनको नहला के। हाँ जी, उस दिन हमें जो है विशेष ध्यान रखना है हल्दी का। यानी कि जब हम अपने ठाकुर जी को नहलाएंगे तो उसमें भी बहुत बहुत थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है पानी में। फिर उसके बाद उनको स्नान करवाना है, ठीक है। स्नान करवाने के बाद, आरती करने के बाद भोग लगाएंगे। भोग में भी हमें येलो चीज़ों को देनी है। और हो सके तो ठाकुर जी को येलो वस्त्र ही पहनाए, है ना। तो येलो कपड़ों, मतलब पीले कपड़े ही पहनाए उनको, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनको भोग लगा। भोग में भी हम येलो चीज़ ही ले सकते हैं, यानी कि येलो कोई मिठाई होगी, या फिर हम जो है जो खीर बनाएंगे, खीर में हम केसर डाल के भी दे सकते हैं जिससे उसका कलर येलो हो जाएगा। या फिर दूध में हम हल्दी डाल के भी पिला सकते हैं अपने ठाकुर जी को। तो और फिर उसके बाद जब हम भोग लगा देंगे, उसके बाद हमें अपने ठाकुर जी को गुलाल लगाना है। और गुलाल मतलब ये नहीं है कि गुलाबी कलर वाला हमें, क्योंकि इस दिन येलो कपड़े का ध्यान रखना, तो उस दिन भी हम येलो गुलाल लगाएंगे ठाकुर जी को। यानी कि उनके दोनों गालों पे हमें येलो कलर लगाना है। और शाम को जब पूजा करते हैं कई लोग, तो शाम को भी हमें गुलाल लगाना है, रात को सोते टाइम भी हमें गुलाल लगाना है। प्लस हमें क्या करना है कि जब हम गुलाल लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो गुलाल होगा उसको हम मस्तिष्क पे ऐसे लगा लेंगे, है ना, प्रसाद के रूप में। अभी एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पे कोई लोग बोलेंगे कि मतलब येलो कलर का हमें मिला नहीं, तो क्या हम येलो चंदन लगा सकते हैं? जी, हम ठाकुर जी को रोज़ ही चंदन लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब चंदन से थोड़ा सा हट के लगाना है। चंदन तो रोज़ ही वो लगाते हैं, है ना। हमें तो कलर के साथ होली खेलना है, तो हम जितना उसके गुलाल, है ना। और ऑर्गेनिक होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एलर्जी हो जाए या लाला को कोई दिक्कत हुई, तो उस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, अपने मंदिर में हो सके तो अखंड ज्योत कर दीजिए, मतलब सिर्फ कल के लिए, मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठ के आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन बोला जाता है कि महालक्ष्मी और महासरस्वती दोनों एक साथ आते हैं पृथ्वी लोक पर, ठीक है। तो उनको खुश करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार ज्ञान होता है बट धन नहीं होता, धन होता तो ज्ञान नहीं होता। बट ये दोनों साथ में कब आएंगे, जब उन दोनों की साथ में कृपा होगी, है ना। और वो दोनों जो है कल होते हैं, मतलब कल का दिन ऐसा माना जाता है कि वो लोग धरती पे आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो अगर हम दोनों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उससे हमें क्या करना है उसमें, यानी कि धन को, अगर महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है तो उनको पीली सरसों पसंद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अखंड जोत जलाएंगे, है ना। और अखंड जोत में भी विशेष ध्यान रखना है कि जब वो अखंड जोत है ना, उसमें जैसे जब जब हम वो जो बत्ती बनाते हैं ना, मतलब आई डोंट नो किसी के वहाँ पे क्या बोलते हैं, बट वो जो बत्ती बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसको जब बनाएंगे ना कॉटन के साथ, तो उसमें हम, जैसे हमारे यहाँ तो मिल्क यूज़ होता है ना, तो दूध से ऐसे ऐसे करके वो बड़ी बन जाती है। तो आप लोगों को, मतलब जो भी आप यूज़ करते हो, पानी, तेल, घी, तो आपको क्या करना है, उसमें बहुत थोड़ा सा येलो हल्दी मिला लेनी है ना। तो हल्दी मिलाने के बाद वो येलो हो जाएगी, आपको फिर उसको बनाना है, मतलब बत्ती को बनाना है एंड अखंड जोत शुरुआत करनी है। जब आप जोत शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको हल्दी डालनी है।
उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपका ये हो गया मॉर्निंग का, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा होगी। उसके बाद जब आप सफाई की बात आती है, तो जब हम सफाई कर रहे हैं, लगा लो हम जब पोछा लगाएंगे घर में, तो उसमें भी आप 2 ऑप्शन है, या तो आप हल्दी थोड़ी सी मिला दो तब पोछा लगाओ, या फिर आप पानी में हल्दी मिला के उसको पूरे घर में छिड़क दो, तो ये करो, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम सुबह अखंड ज्योत जलाएंगे तो उसमें एक कटोरी में, यानी कि बहुत इतना लगा लो कुछ, हमें पीली सरसों रखनी है ना, मंदिर में। तो जब हम ये चीज़ रख देंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, घर के कोने कोने में, चाहे वो कोई भी रूम हो, कोई भी हो, एक्सेप्ट टॉयलेट एंड बाथरूम, वहाँ को छोड़ के बाकी पूरी जगह, मंदिर हो, घर के अंदर तक, मेन गेट तक, तो वहाँ पे हर जगह हमें ये रखना है ना सरसों। चाहे वो अगले दिन आ जाए झाड़ू में, कोई दिक्कत नहीं, बट उस दिन, क्योंकि सरसों जो है वो महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो है, हम जब कल एक दिया जलाएंगे घर के बाहर, उसमें भी हमें हल्दी डाल के दिया जलाना है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम रात को ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा मतलब जब हम इत्र सेवा करते हैं, तो मतलब शयन करने से पहले, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा हल्दी लेना है और इत्र में मिलाना है, उसकी मालिश करनी है। और हाँ, और नियम से हमें रात को भी दोबारा से उनको गुलाल लगाना है, उसके बाद उनको शयन करवाना है, ठीक है। क्योंकि वृंदावन में ऐसी मान्यता है कि इन 40 डेज़ के अंदर ठाकुर जी एक दिन आते हैं होली खेलने, ठीक है। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, 40 डेज़ तक अपने ठाकुर जी के साथ, अपने बाकी बिहारी के साथ, जिनके घर बाकी बिहारी उनके साथ सेलिब्रेट करें, लड्डू गोपाल होंगे उनके साथ करें, तो होली ज़रूर सेलिब्रेट करें। मतलब ये 40 डेज़ पूरे सेलिब्रेट करें। ऐसा नहीं है कि आज पंचमी है या आज कुछ भी है, आज कर लिया, फिर हमने होली वाले दिन कर लिया, बात खत्म। तो हमें कंटिन्यू 40 डेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद हम एक चीज़ को और विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें किसी को, मतलब ये ना, बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई फेस्टिवल पे नहीं होना चाहिए, ये स्पेसिफिक इंसान को बन जाना चाहिए ऐसा। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना। देखो, आप निंदा कर रहे हो तो उसके पाप कम हो रहे हैं ना। ये मैंने एक वीडियो में भी आपको बोला है कि आप जब किसी की बुराई करते हो, कुछ बोलते हो, तो उससे सामने वाले के पाप कटते हैं, बट आपके पाप बढ़ते हैं। तो इसलिए, क्योंकि आज का टाइम कैसा है कि इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, कुछ भी काम हो, तो उसमें भी हमें अपने बारे में सोचना है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को आप जितना हो सके छोड़ दो, है ना। तो आप भी जितना हो सके और हाँ, विशेष ध्यान मैंने ये ठाकुर जी का बता दिया, घर की सफाई का बता दिया। और एक और चीज़, जब आप स्नान के लिए जाओ मॉर्निंग में, तो आप भी पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के उस पानी से नहाना, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। और बाकी इस दिन आप आपके घर में जो भी मंदिर में पुस्तकें हैं या कोई किसी भी चीज़ की होंगी, है ना, धार्मिक ग्रंथ कुछ भी हो, उसको मंदिर में रख के उनकी पूजा भी करना, क्योंकि महालक्ष्मी और महा सरस्वती, मतलब ज्ञान भी चाहिए हमें और धन भी चाहिए, और दोनों साथ कब आएंगे, जब दोनों माँओं का आशीर्वाद होगा, ठीक है। तो उनकी भी विशेष पूजा हमें करनी है। और ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, जो दिया जलाएंगे उसमें भी हमें हल्दी डालना है, मतलब विशेषकर कल पीली चीज़ों का बहुत महत्व है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम कल का त्यौहार जो है ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद इसकी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।